Good morning, student. This is business study classes for class 12th, and here this video is based on your chapter 8, controlling. So, first of all, let me explain you the meaning of controlling. As you know that controlling is the last function of management, but not least, because after controlling, again planning function will start. So, controlling is the process of monitoring organizational performance, finding out deviations. Deviations means gaps in between the actual performance and the set standards, and taking corrective action in order to achieve organizational goals as per set standards. तो कंट्रोलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम मॉनिटर करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल की परफॉर्मेंस को, फाइंड आउट करते हैं अगर कोई डेविएशंस हमें मिलता है, कोई गैप हमें मिलता है, गैप मिलेगा स्टैंडर्ड जो हमारे सेट नॉर्म्स स्टैंडर्ड फिक्स किए गए हैं वो और जो हम एक्चुअल परफॉर्म कर रहे हैं उनके बीच में अगर कोई डिफरेंस है तो वो डेविएशंस कहलाता है. एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. तो कंट्रोलिंग के अंदर हम कोशिश करते हैं कि करेक्टिव एक्शन लिया जाए ताकि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल का जो गोल है वो सेट हो सके. ओके, नाउ नेक्स्ट फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग. सो एज वी हैव प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, हमने सभी के फीचर्स पढ़े हैं डिटेल में. नाउ कंट्रोलिंग के अगर हम फीचर्स की बात करें तो कंट्रोलिंग इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन. ये एक गोल ओरिएंटेड फंक्शन है. कंट्रोलिंग के अंदर गोल ओरिएंटेड फंक्शन मीन्स ये कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस है इसको हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल के जो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव कर सकें. सो दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ कंट्रोलिंग. सेकेंड, इट इज़ अ पर्वसिव फंक्शन as it is used in the organizations of varying types and size at all levels. तो जो हमारा कंट्रोलिंग है वो एक पर्वसिव फंक्शन है. जैसे कि हमें पता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. तो तीनों ही लेवल में हमारा जो कंट्रोलिंग है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये डिपेंड करता है कि आपके फर्म का साइज़ कितना है, बड़ा फर्म है आपका या छोटे साइज़ का फर्म है. ठीक है. So this is the second feature of controlling, that is controlling is a pervasive function. Next, it is considered to be a forward-looking function as it helps to improve the future performance on the basis of experience gained on past efforts. तो controlling हमारी forward-looking function है. Forward-looking means जो आपका coming है, the coming time, जो आने वाला समय है उसको देख करके फंक्शन करने वाली प्रोसेस है. और हाँ, इसमें हम हमारा जो पास्ट का है उसको भी नज़रअंदाज नहीं करते. हमारे फ्यूचर में कोई मिस्टेक ना हो इसके लिए हम अपने पास्ट एफर्ट, पास्ट एक्सपीरियंस को भी देख करके चलते हैं. नेक्स्ट, इट इज़ कंसीडर्ड टू बी अ ड्रॉबैक बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन. ये बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन है. बैकवर्ड मतलब जो भी हमने प्लान किया है उसके तहत हम काम करते हैं. तो बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन है एज इट मेजर्स एंड कंपेयर द एक्चुअल रिजल्ट विद द स्टैंडर्ड सेट इन द पास्ट एंड फाइंड आउट रीजन फॉर डेविएशंस. तो इसमें जो हमारे मानक निर्धारित किए गए हैं, सेट कुछ हमारे स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं उनको हम चेक करते हैं और उसको हम कंपेयर करते हैं अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस से. और अगर कोई डेविएशंस आता है, कोई कमी आती है तो उसको हम शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं. तो ये हमारा कंट्रोलिंग का नेक्स्ट फीचर है. Next, it should not be considered the last function of management as it brings the management cycle back to the planning function. हमारा जो कंट्रोलिंग है देखा जाए तो ये लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, बट हम इसको लास्ट फंक्शन नहीं कहेंगे क्योंकि जैसे ही हमारा कंट्रोलिंग ख़त्म होता है दोबारा से हमारा प्लानिंग फंक्शन स्टार्ट हो जाता है. क्योंकि एक टास्क को कंप्लीट होने के बाद हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो ख़त्म नहीं होती, हम अनदर प्लान की ओर आगे बढ़ते हैं, फॉरवर्ड होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन. तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वी अदर फंक्शंस ऑल्सो हैव द मैनेजमेंट. अदर फंक्शंस में भी हमारे सब कंटिन्यूस थे.
तो कंट्रोलिंग भी एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। फाइन। सो दिस इज अबाउट कंट्रोलिंग। ये हमने मीनिंग पढ़ लिया और इसके हमने फीचर्स पढ़ लिए हैं। अगर हम कंट्रोलिंग की डेफिनेशन की बात करें तो अगर एग्जाम में आपका कंट्रोलिंग आता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलिंग, राइट द डेफिनेशन ऑफ द कंट्रोलिंग, तो आपने करेक्ट एक्यूरेट इसकी डेफिनेशन लिख करके आनी है। ठीक है। जैसे कि इन द वर्ड्स ऑफ कुंटज ओ डोनल के वर्ड्स में कंट्रोलिंग की डेफिनेशन दी हुई है। मैनेजरियल कंट्रोल एम्प्लाइज द मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड एंड द करेक्शन ऑफ डेविएशंस टू एंश्योर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू प्लान्स। तो कंट्रोलिंग क्या है? एक मैनेजरियल कंट्रोल है जो कि मेज़र करता है कि हमारा जो स्टैंडर्ड सेट हुआ है और जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, इन दोनों के बीच में कोई भी डेविएशंस नहीं आना चाहिए, गैप नहीं आना चाहिए और उसी प्लान के ही अकॉर्डिंग हम अपने ऑब्जेक्टिव की ओर आगे बढ़ने चाहिए। तो दिस इज अ कंट्रोलिंग। अनदर डेफिनेशंस गिवन इन द वर्ड्स ऑफ डेली हेनिंग, कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कन्फर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विथ प्लान्ड एक्शन। जो हमने प्लान किए हुए हैं एक्शंस की हमें किस तरह से करना है, उसी के अकॉर्डिंग काम करने को ही कंट्रोलिंग कहा जाता है। ठीक है। तो ये सिंपल लैंग्वेज में आपकी डेफिनेशन हो गई। फिर हमने इसका मीनिंग पढ़ लिया है। ठीक है। एंड वी डिस्कस्ड अबाउट द फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। ओके, now let me discuss shortly about the nature of controlling. So controlling is a goal oriented, as you know, it is a goal oriented function as it aims to ensure that resources are used effectively, efficiently to achieve predetermined goal. जो हमारे प्रीडिटरमाइंड गोल्स हैं कि हमें किस तरह से काम करना है, हम उनको इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली रिसोर्स को अपने यूज़ करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। यही हमारे कंट्रोलिंग का मेन टास्क है, मेन एम है। नेक्स्ट, एज आई टोल्ड यू इन द फीचर ऑल्सो दैट कंट्रोलिंग इज अ पर्वसिव फंक्शन एंड एज कंट्रोल इज एक्सरसाइज एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जो हमारे 3 लेवल्स हैं सभी में कंट्रोलिंग का प्रोसेस होता है। The nature and extent of control may differ from level to level. जो हमारे 3 लेवल्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि सेम टाइप की प्रोसेस ही तीनों लेवल में चल रही हो, डिफर कंट्रोल हो सकता है। मोरेवर कंट्रोलिंग इज रिक्वायर्ड इन बोथ बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम कंट्रोलिंग की बात करें तो चाहे आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों में ही आपका कंट्रोलिंग इफेक्टिवली वर्क करता है। कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो बैकवर्ड लुकिंग भी है और फॉरवर्ड लुकिंग भी है। तो अगर आपके ये क्वेश्चन फीचर्स में आते हैं तो आपने फीचर्स जिस हिसाब से मैंने बताया कि गोल ओरिएंटेड है, पर्वसिव है, फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है, बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन भी है ये, एंड कंसीडर इज द लास्ट फंक्शन बट नॉट लीस्ट, एंड इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो ये सारे तो आप पॉइंट्स इसके फीचर्स में डाल देते हैं। और अगर इसके नेचर्स की बात करते हैं तो नेचर, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स आपके लगभग एक ही चीज़ आ जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग की बात करेंगे। ठीक है। एक शॉर्टली मैं आपको ये समझा देती हूँ कि डू नॉट कंसीडर कंट्रोलिंग एज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मोरओवर जो हमारे मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं उसमें कंट्रोलिंग सबसे एंड में आता है, तो क्या हम इसको लास्ट फंक्शन की कैटेगरी में डालें? तो आप कैसे इसका आंसर करेंगे कि कंट्रोलिंग शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड एज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ ब्रिंग बैक द मैनेजमेंट साइकिल बैक टू द प्लानिंग फंक्शन। ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि दोबारा से प्लानिंग फंक्शन को स्टार्ट करने का मौका देता है। कंट्रोलिंग फंक्शन डिटरमाइन हाउ फार एक्चुअल परफॉर्मेंस डेविएट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड। वो हमें ये बताता है कि कितना अभी डिफरेंस है स्टैंडर्ड से एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में, एंड वी कैन इजीली एनालाइज द कॉज ऑफ सच डेविएशंस एंड अटेम्प्ट्स टू टेक करेक्टिव एक्शन बेस्ड ऑन द सेम। तो हमें एक्चुअल से स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए कितना गैप है हमारे बीच में और वहाँ तक हम कैसे पहुँच सकते हैं, ये हमें कंट्रोलिंग बताता है।
ठीक है। तो दिस इज़ अ प्रोसेस हेल्प्स टू फॉर्मुलेट फ्यूचर प्लान। इससे हम फ्यूचर प्लान बनाते हैं और आने वाले समय में कोई अगर प्रॉब्लम सामने आती है तो उनको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या हम जिस तरह से प्लान बना रहे हैं प्रीवियसली अगर हमारे प्लान कहीं पे स्टॉप हुए हैं या गैप्स ज़्यादा हुए हैं, कोई बैरियर्स आई है, फ्यूचर में वो रिपीट ना हो, इसका भी हमें कंट्रोलिंग समझने में हेल्प करता है। सो कंट्रोलिंग ओनली कंप्लीट वन साइकिल ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस एंड इम्प्रूव्स प्लानिंग इन द नेक्स्ट साइकिल। तो हम कंट्रोलिंग को लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कंसीडर कर तो सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा प्लानिंग इम्प्रूव हो जाता है, हम ये कहेंगे, ठीक है। तो दिस इज अबाउट कंट्रोलिंग। टुमारो आई विल बी एक्सप्लेन importance of controlling. Thank you and have a nice day, better.